नहीं तो इसको अभी खाली करो। अभी कर देंगे साहब, बिल्कुल कर देंगे। अभी तत्काल आप बुलाओ लेबर। आओ, लेबर बुलाओ, आज ही खाली होगा। बिल्कुल आज ही कर देंगे ठीक है, आप। तोड़ो तोड़ो, बाकी सब लोग मदद करो ना, तोड़ो उसे, तोड़, हटाओ इन्हें। यहाँ कितने दलितों की बस्ती है गांव में? सर बहुत थे, लेकिन अब ज्यादा बची नहीं है, 10-15 घर हैं, ये इधर से 10-12 घर। हिंदू सारे भगा दिए? सब टोटल भग गए, अब तो थोड़े बहुत बच रहे हैं। वे भी अब देख लो, तुम्हें खुद दिख रहा सर। बाबा साहब ने हमको केवल ये सिखाया कि गलत को गलत और सच को सच, सही को सही, जो बोल सके वो इंसान। बाबा साहब ने जब संविधान पूरा लिख लिया और संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया, आखिरी भाषण के उनके आखिरी शब्द ये हैं कि संविधान मैंने कितना भी अच्छा लिखा हो, इसे लागू करने वाले लोग अगर खराब होंगे तो ये संविधान खराब हो जाएगा, और संविधान कितना भी खराब लिखा हो, यदि इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। मैं सबके सामने एलानिया बोल के जा रहा हूं कि मुझे रामवीर ने बुलाया था, और रामवीर के ऊपर अगर आंच आई तो मैं किसी भी आदमी को छोड़ूंगा नहीं जो रामवीर के साथ अन्यायपूर्ण काम करेगा, और एक नहीं 1000 रामवीर पैदा होंगे। विदिशा जिले के लटेरी शहर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो अचानक प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। उनके साथ एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल और कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। टीम सीधे जनपद लटेरी के ग्राम पंचायत बीरपुर पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान पहले से मिली शिकायत के आधार पर दलित और वंचित समाज के सामुदायिक भवन और सरकारी शौचालय पर कब्जे के मामले को लेकर संज्ञान लिया गया। हटाओ इन्हें, कराओ चेयर पर अंदर की तरफ कराओ उसको। मौके पर अतिक्रमण पाए जाने पर राजस्व विभाग के पटवारी और अन्य अधिकारियों पर नाराजगी जताई गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने तक के लिए एक स्थान की तलाश में थे, एक स्थान के लिए भटकते थे। इसी प्रकार वहाँ जो सार्वजनिक शौचालय था, वहाँ अब्दुल नाम के एक आदमी ने कब्जा करके बकायदा दुकान खोल दी थी। आज इन दोनों को कब्जों से को मुक्त कराने की कार्रवाई वहाँ पे की गई। अब्दुल के ऊपर एक मुकदमा बनवाया गया है। सुलेमान ने जो गुस्सा भर रखा था और जो अतिक्रमण कर रखा था, उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की गई है। उसको खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गाँव वालों ने सर्वसम्मति से तय किया कि आने वाले 15 से 20 दिनों में सामुदायिक केंद्र की मरम्मत करवा के उसको वर्किंग स्टेटस में लेके आएंगे। एक वहाँ पे इसी प्रकार तालाब है जिस पे गरीब मछुआरे मछली पालन करके जीवन यापन करते थे। हिंदू स्त्रियां भुजरियों का और दूसरे त्योहारों पे वहाँ पे पूजन करने जाया करती थी। उस पर भी इसी प्रकार जो है वहाँ के लोकल लोगों ने, गुंडों ने कब्जा कर लिया है। उसको भी खाली करवाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अम्बेडकर जयंती का जो कार्यक्रम था वो मनाया गया और सभी को ताकीद किया गया कि प्रेम से, भाईचारे से रहें और एक दूसरे के साथ झगड़े ना। सार्वजनिक संपत्ति सबके उपयोग के लिए, दलित वंचितों का हक न मार। सर, प्रियंक कानूनगो ने सवाल उठाया कि इतने समय से अतिक्रमण था तो इसे हटाया क्यों नहीं गया। मौके पर एक व्यक्ति को सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले में जमानती धाराओं में हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे को भवन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। ये भी सामने आया कि एक सरकारी तालाब पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए यह भूमि किसानों से ली गई थी। हालांकि पूरे मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन का सहयोग किया और कार्रवाई के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। मामला ये था कि हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो साहब, वो आज उनका विजिट था वीरपुर में, और वीरपुर में कुछ उनको पहले से ही अनियमितताएं कुछ लोगों ने संज्ञान में लाए थे जो कि हमारे संज्ञान में नहीं थी। और जब हम भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म दिनांक मनाने के लिए वहाँ उपलब्ध हुए, जब सर आए तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र है, भवन है, उस पर अतिक्रमण हटवाया है। एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था, उस पर भी किसी ने अंदर दुकान डाल ली थी, उसको भी हमने हटाया है और उस पर केस बना रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर। अच्छा, हमारे तालाब के पर भी अतिक्रमण है तो उसको भी हमने निर्देशित किया है कि उसका सीमांकन करके और उसको हटा दिया जाए, और 1-2 महीने के अंदर उसका गहरीकरण करके हम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उसको लेके
और हम लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। कमियाँ तो ज़रूर थी कि हमारे पास सूचना अभी तक नहीं आई है, हमारे पास साहब के पास नहीं आया, ये सूचना हमें पहले मिल जाना चाहिए था और हम लोगों को पहले कार्रवाई करना चाहिए। मगर हाँ, जब मिली है तो इसको जल्द से रिजॉल्व करवाएंगे। सर केस तो अभी कुछ ग्रामीणवासियों ने रिक्वेस्ट की थी सर से, तो जमानती उसमें धाराओं में करवाएंगे, जिससे कि एक मैसेज भी जाए और वो दोबारा उस पर ना करें। इस टाइम व्यक्ति को हमारे था एक व्यक्ति जिसने सार्वजनिक शौचालय पर कब्जा किया हुआ था और दुकान खोल ली थी, उसको गिरफ्तार करके थाने ले गए। राष्ट्रीय मानव आयोग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती का संदेश गया है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरवाजा कहाँ से उठा हुआ है? चलो उधर लेके चलो, कैसे नहीं चलना भाई। अच्छा, उस तरफ से आना पड़ेगा ये नहीं से दिख रहा। तो इन्होंने ये क्या किया है? और नहीं, ये वो कोई गेट निकाल ले गया था तो वहीं पे लगा दी थी वो। और ये यहाँ आपने इसको आप उपयोग में ले रहे हो ना आपने? क्यों सुलेमान जी? जी हमने बहुत बार सुलेमान जी ये आप अपने उपयोग में ले रहे हो ना? हाँ सर जी, बहुत भर देते थे जहाँ में। नहीं तो इसको अभी खाली करो। अभी कर देंगे साहब, बिल्कुल कर देंगे। अभी तत्काल आप बुलाओ लेबर, आओ लेबर बुलाओ, ये आज ही खाली होगा। बिल्कुल आज ही कर देंगे आप, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और वो अम्बेडकर जयंती की तैयारी कहाँ की भैया आप लोगों ने? वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, बाहर लगाएंगे। चलिए पहले इसका गेट दिखाइए आगे। क्या सचिव साहब यही है? चलो हटाओ, ईंट तोड़ो, तोड़ो, बुलाओ तुम लोग, अभी तोड़ो। सुलेमान तुम तोड़ो सबसे पहले, तोड़ो तोड़ो, बाकी सब लोग मदद करो ना, तोड़ो उसे, तोड़, हटाओ ईंटें, कराओ शेयर करना देगा। गाँव के लोग कौन है यहाँ पे? यहाँ आसपास शौचालय के बिना सामुदायिक भवन कहाँ है? दुकान खुल गई है। कहाँ? चलो दिखाओ शौचालय कहाँ है। शौचालय की चाबी किस पे है भाई? उसको ले चलिए उठा के थाने। चाबी दे दी किसके पास निकली चाबी? उसी को बुला। एसडीएम साहब, इस पर मुकदमा मनवाइए। ऐसे नहीं चलेगा भाई। इधर आओ, इधर आओ। किसने दी ये चाबी? इसका पंचनामा बनाओ, पंचनामा बनवा, खुलवाओ, खोल ताला खुद ही। इसको वीडियोग्राफ करो भाई, खोलो। क्या नाम है तुम्हारा? ये अब्दुल पे मुकदमा बनेगा, इसने टॉयलेट पर कब्जा किया हुआ है। खोलो उसको। कब्जा नहीं किया सर, ऐसे ही रखा। मैं तो खोल उसको। और कैसा कब्जा होता है? और कैसा होता है? ताला डाल दिया और क्या होता है कब्जे में? औरतें बाहर शौच कर रही हो, तू ताला डाल के तो मजे कर रहा है। खोलो उसको। दुकान चला रहा है। एसडीएम साहब को आने दो जरा। एसडीएम साहब, एसडीएम साहब ये देखिए, तंबाकू बेच रहा है यहाँ पे। शौचालय है ये सरकार का। इसको तो थाने ले चलिए, इसको अरेस्ट करिए, इसको करिए, इसको राउंड अप थाने। हाँ, और ये सारा सामान सीजर करवाइए। तहसीलदार साहब को बोलिए, इसका सीजर करेंगे। नमस्कार, इसको पंचनामा बनाओ, जब्ती लो। ये देखिए क्या क्या है इधर। पुलिस में शिकायत कर दो और एक एफआईआर दर्ज करो। ये देखिए, इनका सब अपन बना लेते हैं, पंचनामे में सब लिख लेंगे क्या क्या सामान। इसके पीछे क्या? वो तो पैक पैक ये लगा हुआ पहिया तो निकलेगा, वो पहिया आ जाएगा। तीनों शौचालय के गेट हैं और हां, ये गेट 2 पर। ले चलिए इसको, अब्दुल को बंद करिए इसको, चलिए।